प्रभु यीशु मसीह के नाम से एसएफसी कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको हम स्वागत करते हैं। आज का एक वचन की ओर हम जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय का पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। लूका सुसमाचार 18वें अध्याय में अगर हम देखे जाए, उसकी पहला पद से लेकर 7वीं पद तक प्रार्थना और हियाव नहीं छोड़ना इसके विषय में लिखा है। यीशु मसीह चाहते हैं हम हियाव ना छोड़े। मेरे प्रियो, लूका सुसमाचार 18वें अध्याय के पहला वचन में यीशु मसीह कहता है इसके विषय में। यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की बारे में अनेक दृष्टांत कहा है। धनवान स्वर्ग राज्य, परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में अनेक दृष्टांत हम देख सकते हैं। लेकिन प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा है। प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना है। हम सब प्रार्थना करने वाला है। हम पुराना नियम में अगर हम देखा जाएगा तो दाऊद के बारे में देखा जाएगा तो दाऊद कहते हैं सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय दाऊद प्रार्थना करता था। दानियल के बारे में अगर हम देखा जाएगा तो दानियल एक प्रार्थना मनुष्य है। तीनों समय दानियल प्रार्थना में समय बिताता था। तो नित्य प्रार्थना करना, हमारी प्रार्थना एक दिन के लिए नहीं है, हमारी प्रार्थना एक महीने के लिए नहीं है। जब हम बीमार पड़ते हैं तब नहीं है हमारा प्रार्थना। केवल जब हम पड़ते हैं, केवल हमारी बीमारी के समय पर, हमारा दुख मुसीबत के समय पर नहीं है केवल प्रार्थना। हमारी प्रार्थना हर पल हमेशा होना चाहिए। एक मसीही विश्वासी हमेशा ये बात जानना जरूरी है। कलीसिया में पासवान हमेशा कहते हैं विश्वासी लोग, कुछ लोग जो है प्रार्थना में हमेशा पीछे है। कारण यही है, कई घरों में आज सुबह शाम प्रार्थना नहीं हो रहे हैं। एक दिन अगर हमारे घर में प्रार्थना हो गया तो दूसरा दिन हमारे घर में प्रार्थना नहीं हो रहा है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारी प्रार्थना नित्य होना बहुत जरूरी है। जो हम परमेश्वर से प्रार्थना नित्य करना है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारी जीवन में एक प्रार्थना का टाइम टेबल होना जरूरी है, सुबह और शाम। नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के सामने बैठने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। एक दिन की प्रार्थना से नहीं, 2 दिन की प्रार्थना से नहीं, हमें जो वास्तव में जो बेदारी जो है, जो प्रार्थना नित्य करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के चरणों में हम अपने आप को नित्य प्रार्थना करने के लिए समर्पण करना है। जो नित्य प्रार्थना करेगा वो कभी भी हियाव नहीं छोड़ेगा। हम दानियल के बारे में हम देख सकते हैं, जब परेशानी आते वक्त भी, जो परेशानी दानियल के जीवन में आते वक्त भी दानियल ने उस परेशानी को सामने करने के लिए उपाय नहीं ढूंढा, बल्कि वो प्रार्थना में बैठा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारा हियाव हमें, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हम हियाव ना रखने का कारण क्या है? हमारी जीवन में प्रतिदिन की प्रार्थना हमें नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। व्यक्तिगत तौर पर अगर हमें पूछा जाए, हमें, हालेलुया, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चरणों में बैठते नहीं है। लेकिन आज का संदेश आपके लिए है, नित्य आपको प्रार्थना करना है। प्रेज़ लॉर्ड। नित्य प्रार्थना करने वाला हियाव नहीं छोड़ेगा। मुसीबत में, तनाव में, तकलीफ में, परेशानी आने दो। मैं आपसे कहता हूं, हमें शाम को, हमें 7 बजे नहीं तो 8 बजे रात को पूरे परिवार बैठकर, हमें परिवार में एक साथ बैठकर नित्य प्रार्थना करना है।
प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे बीच में है, विभिन्न प्रकार की समस्या हमारे बीच में है, विभिन्न प्रकार की तनाव हमारे बीच में है। ये दृष्टांत में हमें कई बातों को सीख सकते हैं। हमें जो विधवा स्त्री, जो न्याय करने वाला व्यक्ति, आखिर में उस विधवा स्त्री को हमें उत्तर मिल रहा है, हमें अपना काम पूरा हो गया है करके हम यहां पर पढ़ सकते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, नित्य प्रार्थना करना है। एक दिन के लिए नहीं हमारा प्रार्थना, हमें 2 दिन के लिए नहीं है प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, हमें हमेशा प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सामने हम हमेशा प्रार्थना के साथ बैठे, नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शाम को 7 बजे पूरे परिवार लोग बैठकर अपने घरों में प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करेंगे तो हमारे सामने तमाम प्रकार की शैतान की शक्ति झुक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हम देखे जाए तो अनेक लोगों के जीवन में प्रार्थना लाइफ नहीं है, प्रेयर जीवन नहीं है, प्रेयर लाइफ नहीं है। हमें हालेलुया नौकरी करने के लिए समय है, बिजनेस के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है, हमें हालेलुया घूमने के लिए समय है, हमें जगह जगह जाने के लिए समय है। लेकिन आज अनेक लोगों के जीवन में, जवानों के जीवन में, हमें शाम को 7 बजे कई परिवारों में अगर देखा जाएगा तो सीरियल चलता है, नाटक चलता है, सीरियल चलता है, टीवी चलता है, व्हाट्सएप चलता है, मोबाइल चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह ने पत्रस से कहा, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहो। शाम को 7 बजे गया हो गए तो अपने बच्चों को बिठा के टीवी वगैरह बंद करके सारे बातों को छोड़कर परमेश्वर के सामने व्यक्तिगत तौर पर कितने परिवार प्रार्थना करेंगे? मैं कहता हूं आमें हालेलुया। आमें अगर प्रार्थना करने वाला, आमें नित्य प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर हियाव देता है। हर मुसीबतों में, हर तनाव में रहने के लिए आपको नित्य प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकी पत्री में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकी 5वीं अध्याय का 16-17 वचन में लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहने का कारण यही है। लूका सुसमाचार 18 अध्याय की 1 वचन में फिर उसने इसके विषय में, यीशु मसीह को प्रार्थना के विषय में बहुत कहना है। मत्ती सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पत्रस से कहा परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करते रहो। मत्ती सुसमाचार 6वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी ऐसे लिखा है, हमें अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना करो। वहां में लिखा है नित्य प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परिस्थितियां प्रतिकूल, हमें अनुभव आ गया है। हम देख सकते हैं हमें हालेलुया ओमिक्रॉन करके एक वायरस हमें फिर से आ गया है। विभिन्न प्रकार के वायरस, कई जहां पर बाढ़ आ गया, कई जहां पर हमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्या, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, संघर्ष। हम इस भारत में, इस देश में, दुनिया में, हमें हालेलुया ये राज्य में, दुनिया में, अगर ये संसार में अगर हमें रहना है, एक मसीही विश्वासी को जीवन में एक दिन की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, 2 दिन की प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। हमें प्रतिदिन हम एक प्रार्थना जीवन के लिए अपना जीवन को संपूर्ण तौर पर समर्पण करें। क्या आपके घर में शाम को प्रार्थना है? क्या आपके बेटे हमें स्कूल में या पढ़ाई में जाने से पहले क्या प्रार्थना करते हैं? क्या आप नौकरी में जाने से पहले क्या प्रार्थना करते हैं? क्या रात में, क्या दिन में परमेश्वर के सामने आपका पास बैठने के लिए समय है? आज आप कहते हैं मेरे जीवन में इतनी समस्याएं, मेरे जीवन में इतना तनाव है, मेरा जीवन में इतना संघर्ष है। कारण कहां है? मेरे प्रियो, अगर आप नित्य प्रार्थना करने वाला एक प्रभु की दास है, नित्य प्रार्थना करने वाले एक प्रभु की दासी है, हमें मैं कहता हमेशा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया,
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने समय में हमारा माता पिता हमें यही सिखाता था, अगर खाना भी छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम प्रार्थना छोड़ दिया, हमारे जीवन में क्लेशों को, समस्याओं को सामने करने में हमें समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कहता हूं, अगर आपकी बीमारी को दूर करना है, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, अगर आप सेवकाई में आगे बढ़ना है, हमें शैतान की ताकतों को जीतना है, यीशु के नाम से नित्य प्रार्थना करें। सीजनल महीने की प्रार्थना, महीने में एक बार प्रार्थना किया, मर्जी पड़े तो प्रार्थना किया, हमें अपना जब भी अपना बस समय मिलेगा तो प्रार्थना किया, ऐसा नहीं है। निरंतर प्रार्थना में करते रहो। यीशु मसीह कहते हैं, अब वहां पर लूका सुसमाचार 18वें अध्याय में 7वें वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए क्या परमेश्वर अपने, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चुने हुओं को न्याय के नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहता है, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोगों के पास हमें ऑनलाइन प्रार्थना मीटिंग बहुत सारे हैं, हम भी ऑनलाइन प्रार्थना कभी चलाते हैं, हमें निरंतर फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा, विभिन्न प्रकार के माध्यम के द्वारा ऑनलाइन मीटिंग चलाते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, व्यक्तिगत तौर पर हमें परमेश्वर के सामने बैठने के लिए कुछ समय निकाले। शाम को पति पत्नी बच्चे सारे मिलकर परमेश्वर को तालियां बजाकर, गीतों को गाते हुए, स्तुति करते हुए, भजन पढ़ते हुए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के जो वचन, बाइबल जो वचन एक एक चैप्टर पढ़ते हुए परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करने से हर प्रकार की तनाव दूर होगा, हर प्रकार की समस्या दूर होगा। मैं एक छोटी सी गवाही बोल के समाप्त करना चाहता हूं। मेरी माता पिता केरल में रहते हैं। मेरा 5 उम्र से लेकर, मेरा बचपन से लेकर अभी मेरा 35 साल के आसपास होने वाला है, 30 साल में मैंने एक बात देखते आया, हमें सुबह 5 बजे की प्रार्थना मेरा माता पिता कभी नहीं छोड़ते हैं। शाम की 7 बजे गया तो सारे टीवी बंद, हमें नित्य डेली वो प्रार्थना करते हैं। मैं एक और अनुभव बताना चाहता हूं। हम राजस्थान में 12 साल से हम सेवा कर रहे हैं, राजस्थान में 12 साल से हम सेवा कर रहे हैं। हमें हालेलुया केरला में, हमें मूनार के पास इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर है। यहां से जाने के लिए 3 दिन लगता है। रविवार को ट्रेन में बैठेगा तो रविवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार रात हमें पार होके बुधवार सुबह तक कभी कभी हम हमारा घर में हम पहुंचते हैं। एक बार हमने यहां से 3 दिन सफर करके पहुंचा। सुबह हमारा जो सिटी से एक गाड़ी में, एक टैक्सी में हम गए, सुबह घर में 4 बजे पहुंचा। इतनी थकावट, 3 दिन की सफर, लेकिन 1 घंटे के अंदर थोड़ा से हमने लेटे, फिर से हमने 5 बजे की प्रार्थना हमारे माता जी और हमारे पिताजी शुरू किया। हम वो प्रार्थना में बैठे। प्रार्थना की आदत बनाओ। प्रार्थना हमें एक आत्मिक स्वभाव है। जब संकट आने के समय नहीं है, प्रतिदिन हमारा घर में, खास तौर पर मसीही परिवारों के अंदर शाम को 7 बजे सीरियल नहीं चलना चाहिए, प्रार्थना करना जरूरी है। जो बच्चे नहीं बैठते हैं उसको चढ़ी चला के उसको बोलना है, प्रार्थना में भाई हमें सारे टीवी बंद करो। हमें हालेलुया शाम को 7 बजे सारे पति पत्नी बच्चे बैठकर थालियां बजाकर गीत गाकर परमेश्वर की महिमा देना जरूरी है। कई मसीही घरों में बहुत दुखी के साथ बोलना पड़ता है, नित्य प्रतिदिन प्रार्थना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई घरों में ऐसा है, हमें माताजी प्रार्थना करने वाला तो पिताजी कभी प्रार्थना नहीं करता। अगर बच्चे प्रार्थना करेंगे तो हमें परिवार में, हमें माता लोग प्रार्थना नहीं करते, पिताजी प्रार्थना नहीं करते हैं। एक यूनिटी के साथ, एक मन के साथ कई घरों में प्रार्थना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई घरों में ऐसे है, अगर शाम को 7 बजे प्रार्थना चल रहा है, बच्चे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, बच्चे फुटबॉल खेलने चले जाते हैं, बच्चे दूसरी बातों में लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, एक साथ, एक मन के साथ प्रार्थना करना। क्या समस्या आता है विश्वासियों के जीवन में, क्या मुसीबत आता है, नित्य प्रार्थना करने के स्वभाव छोड़ दिया। हाँ, आपने सही कहा। विश्वास में जब आपने आते वक्त 3 घंटे प्रार्थना करता था,
कई लोग कहते हैं मैं 5 घंटे प्रार्थना करता हूं, कई लोग हमें अपने बढ़ाई करते हैं। मैं कहता हूं मेरे प्रियो, प्रार्थना आप करने के बढ़ाई के लिए नहीं है, परमेश्वर के चरणों में नित्य प्रार्थना करने का एक स्वभाव बनाइए। दानियल के जीवन में दानियल 3 बार प्रार्थना नहीं छोड़ा। कई लोग ऐसे हैं अपने जीवन में समस्या आते वक्त बिल्कुल वजन बढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन दानियल के जीवन में दानियल के विरोध में इतनी सारे लोग खड़े हो गए हैं, तभी भी दानियल प्रार्थना किया। दानियल के सामने शेर की गुफा है, दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया, लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना की आदत को कभी नहीं छोड़ा। एलिया के जीवन में देखते हुए एलिया एक प्रार्थना मनुष्य है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह सवेरे उठकर प्रार्थना करते थे। कितने लोगों की आदत है सुबह उठकर प्रार्थना करना। एक दिन की आरंभ से पहले, दिन की शुरुआत से पहले हालेलुया प्रार्थना करके अपना जीवन को समर्पण करके इस संसार में जब हम जीवन बिताने जा रहे हैं, एक भाई भक्ति के साथ प्रार्थना के साथ कितने लोग शुरुआत करते हैं। हालेलुया। एक नौकरी के लिए जाते वक्त कई लोग कहते हैं नौकरी में कई परेशानियां हैं। मैं आपसे कहता हूं आप में से कितने लोग प्रार्थना करके जाते हैं। आजकल सेवकाई में निकले हुए प्रभु के दासों कहते हैं सेवकाई में आर्थिक समस्या है, मुसीबत है। मैं आपसे पूछता हूं कितने लोग प्रार्थना करके सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। आज अनेक लोग कहते हैं हमें घर में शैतान बैठा है। मैं कहता हूं क्या प्रार्थना करते हैं? 7 बज गया तो टीवी चालू कर देते हैं, संसारी की चीजों में लगे रहते हैं, दुनियादारी बातों में लगे रहते हैं, लेकिन मुसीबत आने के समय पर परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर मुझे बचा। योना नबी के बारे में हम सब मालूम है। हमें हालेलुया सारे लोग हमें जहाज में बैठ तो ये योना नबी सो रहा था। ये सुनने वालों प्रियो हमें जाग उठो, अंतिम समय आ गया है, नित्य प्रार्थना करने के समय आ गया है। व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में कितने लोग घुटने में बैठने की आदत बनाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप घुटने में बैठेंगे तो आपकी समस्या कितने भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, कितने भी तनाव क्यों ना हो, नित्य प्रार्थना करने से, प्रतिदिन प्रार्थना करने से बहुत ताकत है। इसलिए दानियल ने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन दानियल सुबह और दोपहर को शाम को अपना प्रार्थना नहीं छोड़ा। शेर की गुफा में भी डालने के बावजूद भी दानियल की नित्य प्रार्थना के जरिए शेर की गुफा को परमेश्वर ने बंद किया। क्या आपके सामने समस्या है? क्या आपके सामने तनाव है? यीशु मसीह कहता है इसके विषय में, नित्य प्रार्थना करने के विषय में। दूसरा है हियाव ना छोड़िए। हालेलुया। तनाव आएगा, संकट आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, हियाव नहीं छोड़िए। जो नित्य प्रार्थना करेगा वो अपने हियाव नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोगों को प्रार्थना में उबासी आता है, नींद आता है। कई लोग प्रार्थना में ध्यान नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो लूका सुसमाचार 18वें अध्याय के पहला वचन में यीशु मसीह ने कहा अगर आपको जीतना है, शैतान से जीतना है, आपको विजेता बनना है, आपको प्रभु की आशीष पाना है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, प्रतिदिन आप प्रार्थना में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना जीवन को कभी ना छोड़े। सुबह 5 बजे उठे, 5 बजे उठकर एक गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करे। अगर आपके बच्चे नहीं उठे तो उनको उठाइए, बोलिए, उनको समझाइए प्रार्थना की हमें आशीष क्या है, प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना की जरूरत क्या है। अंतिम दिनों में हमारे जवान, हमारा परिवार, हमारे विश्वासी, हमारे पास सब प्रार्थना में आगे बढ़े, नित्य प्रार्थना करें और हियाव नहीं छोड़े। इस संदेश के जरिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष है। आमीन।